रोज 37,000 रुपीज में मोटोरोला 870 प्रो एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। इट चेक्स ऑल द बेसिक्स। इसका तो डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चैनल पे ऑलरेडी लाइव है, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लिया करो। Vivo V70 FE लेटेस्ट V सीरीज स्मार्टफोन है। V सीरीज ब्रांडिंग की वजह से बहुत लोग इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। विद डेटा विद प्रूफ, इन दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है? डिप्लोमेटिक वे में कंफ्यूज नहीं करूंगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वर्ड आंसर दूंगा। दिस इज माय मोटोरोला 870 प्रो वर्सेस Vivo V70 FE कंपैरिजन। ब्रो साइड बाय साइड बॉक्स पैकेजिंग देखना, Vivo टिपिकल V सीरीज बॉक्स के साथ एंड मोटोरोला 870 प्रो इस बार FIFA 2026 ब्रांडेड पैकेजिंग के साथ। मोटोरोला विल मेक श्योर यू विल नेवर फॉरगेट दैट दे आर द ऑफिशियल स्मार्टफोन स्पॉन्सर ऑफ FIFA 2026। बॉक्स के अंदर फोन, चार्जर, केबल, Vivo V70 FE प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड एंड एक केस के साथ आता है। 870 प्रो में अलग से लगवाना पड़ेगा। लोकल स्टोर्स में मेम्ब्रेन 80 रुपीज का मिल जाएगा एंड बेस्ट केसेस मैंने इस वीडियो में टैग कर रखा है। मोटोरोला के टाइप C to C केबल का तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि सैडली इस प्राइस रेंज में अभी भी रेयर है और ये PD चार्जिंग सपोर्ट करता है, सो लैपटॉप्स, मैकबुक सबके साथ काम करेगा। रोज इस बार कैमरा से शुरू करता है। मैं कल काउंटर पॉइंट रिसर्च का लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ रहा था। 54% लोगों के लिए कैमरा डिसाइडिंग फैक्टर है। क्या आप लोग भी इस 54% पे हो? कमेंट्स पे बताना। और ना अभी इस वीडियो का क्वालिटी हाई कर लो, तभी आसानी से समझ आएगा। दोनों में डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। 870 प्रो में 50 मेगापिक्सल मेन एंड 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। मेन कैमरा इज अ सोनी लेटिया 710 सेंसर विद OIS। Vivo V70 FE में 200 मेगापिक्सल मेन कैमरा विद OIS एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड। मानना पड़ेगा कि Vivo V70 FE का कैमरा एप्लीकेशन इज सुपर डुपर फीचर रिच। रोज रोज नए नए फीचर्स ढूंढोगे, जैसे कि फिल्म कैमरा मोड और उसके रेट्रो फिल्म पैक्स, अलग अलग माइक्रो मूवीज, जायस पोर्ट्रेट बोका, जायस फिल्टर्स लाइक टेक्सचर, विविड एंड नेचुरल, AI पोर्ट्रेट्स, नाइट में ना सुपर मून एंड इवन अंडर वाटर फोटोग्राफी। सरप्राइजिंगली इस बार 870 प्रो में भी कुछ कूल फीचर्स मिलता है, लाइक दिस होराइजन लॉक, ट्रेंडिंग फीचर है, प्लस सुपर यूजफुल फ्रेम मैच फीचर। अगर आपका फ्रेंड एक कैमरा नूब है तो दिस विल बी सुपर हैंडी। एंड यस, बाकी सभी बेसिक फीचर्स लाइक प्रो मोड, डुअल कैप्चर वीडियो इसमें भी मिलता है। ये दोनों फोटोज मैंने ब्राइट लाइटनिंग कंडीशंस में लिया था। मोटोरोला 870 प्रो कॉन्ट्रास्टी मूडी फोटोज लेता है एंड Vivo V70 FE ब्राइट सैचुरेटेड ग्रीन्स के साथ इमेजेस क्लिक करता है। ग्रीन्स कंसिस्टेंटली हर फोटो में 870 प्रो ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर कर पा रहा है, बट दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस। जैसे इस इमेज में V70 FE ने रियलिज्म मेंटेन किया है एंड 870 प्रो ने अग्रेसिवली पोस्ट प्रोसेस किया, बट कुछ लोगों को ये पसंद आएगा, कुछ लोगों को वो, अगेन पर्सनल प्रेफरेंस। स्काइज हर फोटो में 870 प्रो ज्यादा एक्यूरेटली कैप्चर कर पाता है। V70 FE ब्लूज को ज्यादा बूस्ट करता है। अगेन, जिन्हें नेचुरल इमेजेस चाहिए वो 870 प्रो को प्रेफर करेंगे, जिनको थोड़ा ब्राइटर इमेजेस पसंद है वो V70 FE प्रेफर करेंगे। बट सेम जगह से अल्ट्रा वाइड फोटोज क्लिक करोगे तो सभी लोग 870 प्रो को ही प्रेफर करेंगे। डिटेल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है इन मोस्ट फोटोज। सेकेंडली, फील्ड ऑफ व्यू का डिफरेंस देखना। 870 प्रो इज वेरी वाइड, एक्चुअली वाइड, आई मीन 12 मिलीमीटर वर्सेस 16 मिलीमीटर। इतना बड़ा डिफरेंस है कि V70 FE का अल्ट्रा वाइड 870 प्रो के सामने 1x जूम फोटोज लग रहा है। ऑल्सो इस 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर को यूज करके मैक्रो फोटोज ले सकते हो क्योंकि ऑटो फोकस सपोर्ट करता है। नॉट पॉसिबल इन Vivo V70 FE। सेल्फी फोटोज लेते वक्त कंसिस्टेंटली हर एक फोटो में V70 FE ज्यादा कॉन्ट्रास्टी फोटोज ले रहा है, सो पर्सनल प्रेफरेंस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। सिंपल बात है। दोनों फोन से 23 मिलीमीटर, 35 मिलीमीटर एंड 50 मिलीमीटर पोर्ट्रेट्स क्लिक कर सकते हो, बट V70 FE 85 मिलीमीटर भी क्लिक करता है एंड मेक्स यूज ऑफ द 200 मेगापिक्सल सेंसर। लाइट कंट्रोल V70 FE के पोर्ट्रेट फोटोज में बेटर है एंड ओवरऑल इट इज अ बेटर पोर्ट्रेट क्लिकर। ये V70 FE का 200 मेगापिक्सल फोटो वर्सेस 870 प्रो का 50 मेगापिक्सल फोटो डिफरेंस देखना। ऑफ कोर्स डिटेल्स बेटर है V70 FE में, यस 200 मेगापिक्सल आफ्टर ऑल, बट क्या डिफरेंस 4 टाइम्स बेटर है? ये बताना आप कमेंट सेक्शन में। अब नाइट सैंपल्स, दोनों ब्रांड्स का अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। ब्राइट सोशल मीडिया रेडी नाइट फोटोज वर्सेस वेरी क्लीन रियल नाइट लुकिंग नाइट फोटोज। जूम करने पे नोटिस करोगे कि V70 FE इमेज को ब्राइटन अप करने के चक्कर पे नॉइस इंट्रोड्यूस करता है, व्हाइल 870 प्रो इज सुपर डुपर क्लीन। स्काई का कलर डिफरेंस को ना पर्सनल प्रेफरेंस मानूंगा, बट द अमाउंट ऑफ डिटेल सोनी लेटिया 710 सेंसर कैप्चर्स इज इनसेन। इस इमेज में भी 870 प्रो हैज मोर डिटेल्स बट कलर्स आर ब्यूटीफुल ऑन Vivo V70 FE। 70 प्रो में ना हल्का सा मैजेंटा टिंट है इस इमेज में। ओके, मैं जानता हूं कुछ लोगों को डाउट हो रहा होगा। Vivo V70 FE में तो 200 मेगापिक्सल सेंसर मिलता है, सो 200 मेगापिक्सल फोटोज खींचो ना, तभी तो डिटेल्स कैप्चर करेगा। फेयर पॉइंट।
ये देखना 200 मेगापिक्सल फोटो वर्सेस 12.5 मेगापिक्सल फोटो। नॉइस एंड लाइट कंट्रोल के बारे में बात ही नहीं करूंगा, दोनों ही 870 प्रो में बेटर है अनलेस अंटिल यू लाइक अ वेरी ब्राइट पंची इमेज। ग्रीन्स का कलर डिफरेंस नोटिस कर रहे हो ना। ऑल्सो जूम करते ही दिस इमेज फॉल्स अपार्ट। मैं टेक्स्ट पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ Vivo V70 FE में। 870 प्रो में प्राइसिंग के साथ मैं कैंटीन का नेम चाय गरम स्पोर्ट्स कैंटीन भी पढ़ पा रहा हूँ। मानोगे नहीं, बट हायर मेगापिक्सल इज नॉट एट ऑल गुड फॉर लो लाइटनिंग या नाइट फोटोज। आई मीन द डिटेल डिफरेंस इज क्रेजी एंड 870 प्रो कलर्स को भी एक्यूरेटली मेंटेन कर पा रहा है। रेड को ब्राउन बना दिया है V70 FE ने। इस फोटो में मेजर डिफरेंस है, अगेन ब्राइटनेस बूस्ट करके डिटेल्स लूज किया है V70 FE ने। बट आई फील दिस इमेज इज प्योर पर्सनल प्रेफरेंस, क्योंकि बहुत लोगों को V70 FE का रिजल्ट ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बट अल्ट्रा वाइड इमेज में ना कॉम्पिटिशन ही नहीं है। फर्स्टली फील्ड ऑफ व्यू इज अ लॉट वाइडर ऑन 870 प्रो एंड इस इमेज में द लेवल ऑफ डिटेल्स इज इनसेन। ऑल्सो इट इज सच ए क्लीन ब्यूटीफुल नॉइस फ्री इमेज। इस सेल्फी में Vivo V70 FE हैज द मैजेंटा टिंट और इमेज इटसेल्फ इज ओवरऑल सॉफ्ट। आपको तो पता है ये स्ट्रीट लाइट किस कलर का होता है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। इस इमेज में लाइट डायरेक्टली मेरे पीछे था। बोथ आर गुड बट अगेन एक्यूरेट कलर्स एंड लेस हेजीनेस। 70 प्रो इज एक्सेलेंट। इस इमेज में डिटेल्स एंड एक्सट्रीम नॉइस को इग्नोर करें तो मेनी विल प्रेफर Vivo V70 FE का सेल्फी, बट अगेन इस इमेज में 870 प्रो इज द क्लियर कट विनर। 70 FE इज कार्टून लेवल सॉफ्ट। मेरे आईब्रोज ही हटा दिया है Vivo V70 FE ने यार। सेल्फी कैमरा वीडियो टेस्ट करते हैं। Vivo V70 FE 30 FPS पे शूट करता है एट 4K और Edge 70 Pro 60 FPS तक सपोर्ट करता है। स्टेबलाइजेशन का आइडिया लगेगा आपको जैसे ही ऐसा चेंज कर रहा हूँ। डायनेमिक रेंज कैसा है, सनलाइट को कैसे मैनेज कर रहा है, उन सब का भी आइडिया लगेगा। बाकी आप बताना यार कमेंट्स पे स्टेबलाइजेशन कैसा है, किसका ऑडियो जो है वो आपको ज़्यादा सही लग रहा है। ना के बराबर स्टेबलाइजेशन है V70 FE में। कंप्लीट ट्रैश के कैटेगरी में रखूंगा हॉनेस्टली। इस फुटेज को देखकर मैं खुद शॉक में जाने वाला था, फिर पता लगा कि स्टेबलाइजेशन रियर कैमरा में भी मैन्युअली इनेबल करना पड़ेगा। अब दोनों ही वीडियो स्टेबल है, बट लुक एट द ओवर ब्लोन हाईलाइट्स। दिस इज द बिगेस्ट इशू विद Vivo V70 FE। लाइट कंट्रोल में जमीन आसमान का फर्क है। बाकी इंडोर लाइटनिंग कंडीशंस में जहां एक्सपोजर मैनेज नहीं करना पड़ता फोन को, बोथ परफॉर्म्ड वेल। सो यस, Vivo V70 FE नीड्स अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर आउटडोर वीडियोस। एज ऑफ नाउ इट इज बॉर्डरलाइन अनयूजेबल। 40,000 रुपीज का फोन लग ही नहीं रहा। एज एक्सपेक्टेड अल्ट्रा वाइड वीडियोस में भी V70 FE लैक्स डिटेल्स और मैक्स 1080p 30 FPS पे ही शूट करता है। 870 Pro यहाँ पे भी 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। अब डिस्प्ले, बोथ आर ह्यूज फोन्स, बोथ आर परफेक्ट फॉर मीडिया कंजप्शन। 870 Pro में 6.78 इंच का 1 बिलियन कलर्स 144 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलता है एंड Vivo V70 FE में 6.83 इंच 1 बिलियन कलर्स 120 हर्ट्ज 1.5K AMOLED डिस्प्ले। दोनों ही HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्लेस है। HBM ब्राइटनेस Vivo V70 FE में थोड़ा ज्यादा है एंड पीक ब्राइटनेस 870 Pro में थोड़ा ज्यादा है। बट यू नो हाउ इट वर्क्स, आउटडोर सनी कंडीशंस में बोथ आर सफिशिएंटली ब्राइट। 870 Pro सपोर्टेड गेम्स में अप टू 144 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, बट आपको मैन्युअली इनेबल करना पड़ेगा। डिस्प्ले प्रोटेक्शन इज आल्सो बेटर ऑन 870 Pro। Corning Gorilla Glass 7i versus Diamond Shield Glass। Also military grade certification के साथ आता है for peace of mind। माइंड को एंटरटेन करने के लिए मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखा। YouTube में दोनों ही HDR सपोर्ट करता है। नोटिस कर रहे हो कि 870 Pro का डिस्प्ले ज्यादा पंची है, ज्यादा सैचुरेटेड है, बट Vivo V70 FE फील्स मोर न्यूट्रल। ये तो यार पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो गई और ये मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ। Netflix में सिर्फ V70 FE HDR प्लेबैक सपोर्ट करता है। ओवरऑल बोथ आर स्टनिंग डिस्प्लेस, बट पैंटोन स्किन टोन वैलिडेशन के वजह से ह्यूमन सब्जेक्ट्स लुक्स एक्यूरेट ऑन 870 Pro। स्पीकर्स V70 FE में ज्यादा लाउड है, वॉल्यूम 200% तक जाता है, बट ऑफ कोर्स 100% के बाद इट्स अ बिट क्रैकली। 870 Pro में Dolby Atmos ट्यून्ड स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, मच मोर क्लियरर एट 100% वॉल्यूम और वायरलेस साइड पे भी 870 Pro एक्सेल्स। LHDC वर्जन 5 जैसे हाई रेस ऑडियो कोडेक सपोर्ट करता है। Vivo V70 FE में टिपिकल AAC एंड SPC कोडेक मिलता है। ओके ब्रोस, मेरा फेवरेट पार्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मैं ना दोनों UI के फीचर्स बताऊंगा, आप लोग चूज करोगे विच वन इज बेटर फॉर यू, क्योंकि एट द एंड इट इज प्योर पर्सनल प्रेफरेंस। ऑडियंस जानती है JT का वीकनेस इज क्लीन, सिंपल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एड फ्री सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। फ्री की बात कर ही रहे तो बता देता हूँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना कंप्लीटली फ्री है। अभी के अभी कर देना। दोनों फोन Android 16 पे चल रहा है। Vivo V70 FE में 4+6 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 870 Pro में 3+5 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 3 तारीख है, मार्च सिक्योरिटी पैच पे है Vivo V70 FE एंड 870
870 Pro लेटेस्ट अप्रैल सिक्योरिटी पैच पे है। फर्स्ट बूट के बाद दोनों में ही प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस मिलता है, दोनों में ही इट इज जस्ट यूजफुल डे टू डे यूसेज एप्लीकेशंस। यस, Vivo में एक गेम भी मिलता है ब्लॉक ब्लास्ट करके। 870 Pro में सेटअप करते वक्त ग्लांस हटा सकते हो और फिर सिंगल क्लिक में ये ऑल एप्स वाला रिकमेंडेशंस भी हट जाता है। Vivo V70 FE में इट्स अ बिट लॉन्गर प्रोसेस क्योंकि ग्लोबल सर्च भी है, ग्लांस सेटअप के बाद हटाना पड़ेगा और इवन प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद रिकमेंडेशंस दिखाता है। Origin OS एंड Hello UI कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में है। Origin OS is fun, lively and extremely customizable. Too many options, too many possibilities. It can be a bit overwhelming for some. Customization freaks will absolutely love its lock screen effects. Yes, फ्लिप कार्ड्स भी मिलता है, ये बलून वाला मेरा फेवरेट है। फिर ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शंस देखना, काश ये भी 10 सेकंड से ज्यादा रहता, जस्ट लाइक 870 Pro। Origin Island implementation is buttery smooth. Best part is it is functional. Of course, Origin OS के ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट एंड प्रोफेशनल्स के लिए Vivo ऑफिस किट मिलता है। एक ही साल हुआ है, सो इट इज ऑल राइट बट डेफिनेटली नीड्स इंप्रूवमेंट। Hello UI is extremely professional, very clean, very simple, very pixel like एक्सपीरियंस मिलेगा। एनिमेशन का स्मूथनेस देखना, मैं इंटेंशनली कैमरा एप्लीकेशन का एनिमेशन दिखा रहा हूं क्योंकि पास्ट में इसका वीकनेस यही था। सिंपलिसिटी का ये मतलब नहीं कि फीचर्स नहीं है, एक्चुअली बाकी मोटोरोला फोन्स के कंपैरिजन में इस बार लॉक स्क्रीन में 14 क्लॉक्स मिलता है। माय फेवरेट आर दिस मैकेनिकल वंस, वेरी सिंपल बट वेरी क्लासी। यस, ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले एप्लीकेशंस अरेंज करना यूज्ड टू बी ए हैसल, अब मल्टीपल एप्लीकेशन सेलेक्ट करके फोल्डर्स बना सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। और इस बार एंड्रॉइड 16 के नेटिव फीचर्स लाइक लाइव अपडेट्स मिलता है, प्रोफेशनल लुकिंग डायनामिक आइलैंड बता सकते हो, फिर नोटिफिकेशन, कूल डाउन एंड जिगल फिजिक्स। ये एनिमेशंस नोटिस कर रहे हो ना ब्रोस, दीज आर वेरी कूल। आई गेस स्टाइलस भी यूज कर सकते हो क्योंकि सेटिंग्स में मोटो पेन अल्ट्रा का सपोर्ट मिलता है। अदर मोटो एंड लेनोवो पेन्स का भी ऑप्शन दे रखा है। मोटोरोला रेडी फॉर के बारे में बात करते कभी नहीं थकूंगा मैं। इट्स शॉकिंग दैट दिस लेवल ऑफ अ प्रोडक्टिविटी टूल इज अवेलेबल फॉर फ्री। बाकी चेंजेस आप डे टू डे यूसेज में नोटिस करोगे, यस सटल रिफाइनमेंट्स है बट इट मेक्स द यूजर एक्सपीरियंस बेटर। अभी एआई के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली दोनों ही फोन्स आर फिल्ड विद एआई फीचर्स, यस बट अप्रोच कंप्लीटली डिफरेंट है। एंटरटेनमेंट एंड फन वर्सेस प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी। ऑल्सो 870 Pro में आपको डेडिकेटेड एआई की मिलता है। सेटिंग्स में जाके डबल प्रेस एंड होल्ड के लिए अलग अलग एक्शन सेट कर सकते हो। Origin OS में ग्लोबल सर्च के अंदर एआई इंटीग्रेटेड है, इट इज वेरी यूजफुल। एआई कैप्शंस ग्लोबल वीडियो कंटेंट देखने में बहुत काम आएगा। बाकी Vivo डॉक मास्टर के अंदर राइटिंग टूल्स मिलता है, कंप्लीटली एआई को यूज करता है। गैलरी में सबसे ज्यादा एआई फीचर्स मिलता है, एआई रीटच, अलग अलग वाटरमार्क्स, रेट्रो टाइम स्टाइल, चेंज बैकग्राउंड, आईडी फोटोज बना सकते हो, आर्ट पेंटिंग्स, लाइट इफेक्ट्स, बॉर्डर्स, डूडल्स, एआई अल्ट्रा एचडी, यस कुछ ज्यादा ही ऑप्शंस हैं। प्लस फोन कॉल के टाइम पे ट्रांसलेशन इज सुपर हैंडी। Hello UI में अलग अलग एआई मॉडल्स मिलता है जो आप डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट विजन भी मिलता है। अपडेट मी जो नोटिफिकेशंस को समराइज करता है। इमेज स्टूडियो में ना इमेजेस, स्टिकर, अवतार के साथ स्केच टू इमेज एंड स्टाइल सिंक भी मिलता है। जैसे मैं माइकल मूवी के टिकट्स बुक कर रहा हूं, अगर मैं एआई बटन दबाऊंगा तो प्लेलिस्ट रिकमेंड करेगा। टेक नोट्स विल सेव योर नोट टेकिंग टाइम एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट रिमेंबर दिस। बाकी गूगल फोटोज के अंदर बहुत सारे एआई फोटो मैनिपुलेशन टूल्स मिल जाता है। ऑल्सो प्ले स्टोर से ना गूगल गैलरी गो डाउनलोड कर लेना, इट इज अ सॉलिड गैलरी ऐप। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में इट इज अ वन साइडेड विक्ट्री फॉर मोटोरोला 870 Pro। आई मीन MediaTek Dimensity 7360 टर्बो वर्सेस MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम। डबल से ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस है टू बी ऑनेस्ट। रफ आइडिया देने के लिए ये AnTuTu स्कोर का डिफरेंस देखना। प्रोस डे टू डे यूसेज टास्क के लिए बोथ विल परफॉर्म सिमिलरली, ज्यादा डिफरेंस नोटिस नहीं करोगे। हल्का फुल्का माइक्रो स्टटर्स मिलता है V70 FE में बट कैजुअल टास्क के लिए कांट कंप्लेन। बट हेवी टास्क में एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले कुछ डेटा दिखा देता हूं। Geekbench 6 और ये Geekbench OpenCL GPU का स्कोर्स देखना। उसके बाद मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी चलाया था एंड द डिफरेंस इट इज लाफेबल। ऑल्सो गेमिंग में इवन तो Vivo V70 FE के सेटिंग्स में अल्ट्रा गेम मोड मिलता है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है इंक्लूडिंग 4D गेम वाइब्रेशंस। गेमर्स को सिर्फ 870 Pro ही रेकमेंड करूंगा। BGMI में 120 FPS सपोर्ट करता है अनलाइक Vivo V70 FE एंड ये कॉल ऑफ ड्यूटी में एवरेज FPS देखना। इवन गेम्स लाइक Genshin Impact is playable, I mean more than playable, almost 60 FPS consistently मिलता है 870 Pro में। Overall 870 Pro is the more powerful phone. Also thermals भी better है 870 Pro में, बट ब्रोस याद रखना इंडियन पीक समर्स में आईज भी जलने लग रहा है। बट यस अगर आप हेवी टास्क करते हो जैसे बैचेस में फोटोज एडिट करना या वीडियो रेंडरिंग, जहाँ पे वीडियो रेंडरिंग स्पीड्स या फिर टाइमलाइन का प्लेबैक स्मूथनेस बहुत मैटर करता है,
870 Pro is the clear winner. But battery department में V70 FE has a 7000 mAh battery and 870 Pro comes with a 6500 mAh battery. मैंने चैनल पे दोनों फोन्स का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट अपलोड कर रखा है. 870 Pro exactly 10 hours चला था and Vivo V70 FE ran for 11 hours 19 minutes. फ्रैंकली बता रहा हूँ, बैटरी लाइफ को लेकर दोनों फोन्स के साथ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. दोनों ही फोन्स अगर आप हेवी यूजर हो फुल डे बैटरी लाइफ देगा, मीडियम यूजर हो 1.5 days कंफर्म है. स्पेशली Vivo V70 FE जो कि बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, अनदर कूल फीचर. दोनों ही फोन्स के बॉक्स में 90 वॉट का चार्जर मिलता है जिसे यूज करके 15 मिनट्स में V70 FE 16%, 870 Pro 21%, 30 मिनट्स में 37 एंड 52%, 45 मिनट्स में 55 एंड 83%, 1 आवर में V70 FE 73 पे है और 870 Pro 1 आवर 1 मिनट्स में 0 to 100% फुल चार्ज. V70 FE 1 आवर 18 मिनट्स में फुल चार्ज. बाकी चीजों के बारे में बात करें तो V70 FE का हैप्टिक्स इज terrible, poor, unacceptable for a 40,000 rupees phone. 870 Pro में it is precise and sharp और इस बार ना it is integrated even more deeply with the user interface. कॉल क्वालिटी दोनों में बढ़िया है, बट सिर्फ V70 FE में बिना बताए कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो. बट याद रखना 870 Pro में 17 5G बैंड्स मिलता है, V70 FE में 13 5G बैंड्स. थैंकफुली दोनों फोन्स में NFC मिलता है फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स. IR ब्लास्टर सिर्फ V70 FE में मिलता है एंड IP68 और 69 का वाटर रेजिस्टेंस दोनों फोन्स में मिलता है. दोस्त अभी मैंने रियलाइज किया कि डिजाइन के बारे में मैंने बात ही नहीं किया, जल्दी बता देता हूं. Motorola 870 Pro फैब्रिक डेनिम टाइप बैक पैनल के साथ आइकॉनिक Motorola डिजाइन लैंग्वेज के साथ आता है. फैब्रिक बैक पैनल फील्स सॉफ्ट एंड ग्रिपी. टेक्सचर नोटिस कर रहे हो ब्रोस? मेटालिक कैमरा मॉड्यूल एड्स टू द प्रीमियमनेस. ओवरऑल अ वेरी प्रोफेशनल लुकिंग फोन बताऊंगा. Vivo V70 FE फील्स फन, कलरफुल. मैं ना नॉर्दर्न लाइट्स पर्पल कलर टेस्ट कर रहा हूं. इट्स ऑलमोस्ट पिंक एंड इट ग्लोस इन द डार्क. गिमिक है बट या इट इज कूल. इसके अलावा मॉनसून ब्लू कलर वेरिएंट भी अवेलेबल है. 870 Pro का पैंटोन टाइटन कलर में टेस्ट कर रहा हूं. इसके अलावा पैंटोन टी एंड पैंटोन लिली व्हाइट कलर में अवेलेबल है. V70 FE का फ्लैश मॉड्यूल लुक्स कूल एंड एज अ पिंक लवर आई एब्सोल्युटली लाइक दिस कलर. ऑल्सो 870 Pro हल्का है 183 ग्राम्स एंड पतला भी है एट 6.99 मिलीमीटर. सो इन हैंड फील ज्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि फ्रंट एंड बैक दोनों से कर्व्ड है. So bros, finally Motorola 870 Pro या फिर Vivo V70 FE. This is probably the simplest choice that I ever made. इसका 256GB वेरिएंट 37,000 रुपीज का है और इसका 256GB वेरिएंट 39,000 रुपीज का है. So straight up pricing advantage है. Secondly, unless until आप पोर्ट्रेट फोटोज लेते हो, स्पेशली 85mm फोटोज बहुत ज़्यादा लेते हो, या फिर ओरिजिन हो उसका कलर्स, ओरिजिन हो उसका डिज़ाइन लैंग्वेज, फीचर्स, कस्टमाइजेशंस बहुत ज़्यादा पसंद आने लग रहा है, सिर्फ तभी Vivo V70 FE मेक सेंस, एनी सेंस इफ एट ऑल. वरना हर एक डिपार्टमेंट पे Motorola 870 Pro इज द क्लियर विनर. परफॉर्मेंस हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, ओवरऑल इवन कैमराज इन मोस्ट डिपार्टमेंट्स, 870 Pro इज द क्लियर विनर. मैंने ना Vivo के बहुत सारे फोन्स चैनल पे रिव्यू कर रखा है, कुछ फोन्स को होल हार्टेडली रेकमेंड कर रखा है, बट V70 FE फील्स लाइक अ कैश ग्रैब. इसके उस लेवल का स्मूथनेस भी नहीं है यार V सीरीज वाले फोन टाइप का. दैट्स इट. 870 Pro में ऑफकोर्स कुछ कॉस्ट कटिंग किया है 860 Pro के कंपैरिजन में. वायरलेस चार्जिंग हो गया या फिर टेलीफोटो सेंसर, बट आई स्टिल फील एंड दिस कुड बी हॉट टेक. मुझे लगता है 860 Pro के कंपैरिजन में 870 Pro विल अपील टू अ वाइडर ऑडियंस, क्योंकि इस बार दिस इज एन ऑलराउंडर स्मार्टफोन. परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट डबल मिल जाता है. अगर आप चाहते हो कि 860 Pro के साथ मैं कंपेयर करूं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. बाकी मैं Motorola वेबसाइट चेक कर रहा था, फुटबॉल फैंस के लिए एक बढ़िया ऑफर है. अगर आप इस महीने के एंड तक 870 Pro खरीदते हो, 10 लकी विनर्स को FIFA वर्ल्ड कप देखने ले जाएंगे. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में. और कुछ लकी विनर्स को ना FIFA गुडीज मिलेगा. आपको पता है FIFA एंड Motorola का ऑफिशियल कोलैबोरेशन चल रहा है. सो या बहुत क्रिकेट हो गया, थोड़ा सा फुटबॉल को भी सपोर्ट कर लो यार. इस वीडियो के लिए इतना ही. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना. चैनल पे इसका कैमरा रिव्यू, बैटरी ड्रेन टेस्ट, इसका भी बैटरी ड्रेन टेस्ट सब कुछ है. ज़रूर चेकआउट करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.